देखिए, वांट एनीथिंग। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है? सी बी अ सर्कल इन द कॉम्प्लेक्स स्पेस जिसका आपको सेंटर दिया गया है Z एंड रेडियस इज 1। और आपको क्या दिया है? आपको Z1 एक को कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है एंड Z2 आपको क्या दिया है बोलना? आपका आउटसाइड द सर्कल। बहुत बढ़िया। एंड इफ Z0 Z1 Z2 आपको क्या दिया है? दीज आर बोलेंगे। तो आपको बोलना है देन द स्मॉलर वैल्यू ऑफ Z ऑन Z। राइट। हो गया क्या? बहुत बढ़िया। थैंक यू फॉर आंसर। बोलो। क्यों नहीं हो रहा है? बहुत बढ़िया। तो आप लोगों को घबराने का कुछ नहीं है, एकदम मस्त है ना? तो आप यहाँ पे देखना, एक तो आपका सर्कल है जिसका सेंटर आपका कितना है बोलना? व्हाट इज द सेंटर? टेल मी। इसका सेंटर आपका कौन सा पॉइंट है बोलना? इट इज 1/2 कॉमा, बोलो। आपका 1/2 कॉमा 3/2। आपका 1/2 कॉमा 3/2, ये आपका क्या है? सेंटर। ठीक है। और आपको क्या दिया है? Z1 आपको दिया है 1,1। बहुत बढ़िया। तो आपका ये 1,1 है, दिस इज Z0। तो आप मेरे को बताएं, आपका मॉड ऑफ आपका Z1 - Z0 तो आपका कितना है? जल्दी बताएं। आपका इसका मतलब Z1 तो आपका क्या है? बताएं। Z1 आपका क्या है? इट इज 1 + I, मतलब आपका 1,1 है। तो इसका मतलब आपका क्या है? इट्स द डिस्टेंस बिटवीन 1,1 है, हाफ कॉमा 3/2। सो व्हाट इज इट कमिंग बोलना? जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। रूट अंडर ऑफ आपका कितना आ जाएगा? 1/4 + 1/4 आ गया ना? सो व्हाट इज इट कमिंग? इट इज कमिंग आउट टू बी एज 1/रूट। तो आपका देखना, इसका मतलब आपका जो Z1 जो है, Z1 आपका क्या होगा बोलना? इट इज गोइंग टू लाई इनसाइड दिस। Z1 आपका क्या होगा बोलना? इट्स गोइंग टू लाई आपका इनसाइड द सर्कल, बिकॉज आपका रेडियस तो कितना है? व्हाट इज द रेडियस? द रेडियस इज आपका 1, है ना? सर्कल का रेडियस आपको क्या दिया है बोलना? सर्कल का रेडियस अपना है 1। क्लियर है? आना बात समझ में? अच्छा, उसके बाद देखिए अपने को क्या दिया है? व्हाट इज गिवन? बताएं। आपका मॉड ऑफ, फिर आपका Z2 - Z, तो आपका मॉड ऑफ आपका Z2 - Z0, ये आपका कितना आ जाएगा? व्हाट इज इट गोइंग टू बी बोलना? इट्स गोइंग टू बी रूट, है ना? ये आपका कितना होगा बोलना? आपका रूट 2। अंडरस्टूड राइट? ये हमारा क्या है बोलना? रूट 2। अब आप यहाँ पे देखना, आपका जो सीन जो है, सीन आपका कुछ ऐसा चल रहा है ना? सीन देखना आपका कुछ ऐसा चल रहा है, दिस इज द सर्कल। और Z2 जो है वो आपका ऑब्वियसली आउटसाइड द सर्कल लाई कर रहा है। बहुत खूब। और आपको क्या दिया है? आपका Z0 Z1 एंड Z2 और आपका क्या बोलना? कोलिन। ठीक है ना? तो आप यहाँ पे ये एक चीज समझो कि आपका ये हमारा लाइन है ना, ये जो है आपका, ये हमारा क्या है बोलना? दिस इज द लाइन। और आपको क्या दिया है? Z0 Z1 और Z2 आपको क्या दिया है? आपका कोलिनियर दिया है। ठीक है ना? तो अगर आपका कोलिनियर है, तो आपका इससे जो दूरी है वो आपका कितना है बोलना? बता। इससे जो दूरी है वो आपका कितना है?
पता है Z0 से दूरी आपका कितना है, Z2 का आपका √2 है ना। तो एक्चुअली आपका देखना ये जो है हमारा, ये हमारा इधर भी लाई कर सकता है, Z2 जो है, Z2 आपका इधर भी लाई कर सकता है, और Z2 हमारा किधर लाई कर सकता है बोलना, इधर भी लाई कर सकता है। Z2 आपका ये दोनों जगह पे लाई कर सकता है, क्योंकि ये आपका क्या है, दिस इज ऑल्सो √2 एंड दिस इज ऑल्सो क्या है बोलना आपका √2, दिस इज ऑल्सो, दोनों ही आपका क्या है बोलना आपका √2 है ना मैथ्स में। ठीक है, अब आप यहाँ पे गौर से देखिएगा, तो आपसे बोला है देन द स्मॉलर वैल्यू ऑफ मॉड Z2 स्क्वायर। तो मॉड Z2 का आपका देखना दो पॉसिबल वैल्यू आएगा ना, क्योंकि Z2 का दूरी आपका ये एक हो सकता है, एल्स आपका क्या हो सकता है बोलना, ये ऐसा कुछ हो सकता है। तो इनमें से आपका कौन स्मॉलर होगा ये आपको निकालना, क्लियर है। ठीक है, अच्छा इसको निकालने के लिए हम लोग ना क्या करेंगे, आपका पैरामीट्रिक आई यूज, आपका अभी तक बोला नहीं है मैंने, अभी हम आपको बोल दे रहे आई यूज आपका पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट, आई विल यूजिंग आपका पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, और हम आपको जस्ट हिंट मतलब बोल दे रहे हैं, आपका पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन जो होता है ना गाइस, तो पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन जब होता है, तो आपका पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन देखना, आपका लाइन देखिए, आपका मानिए कि ऐसा है और ऐसा है। तो पैरामीट्रिक फॉर्म में एक्चुअली क्या होता है, आपका दो चीज दिया रहता है पैरामीट्रिक में, यू आर गिवन आपका टू थिंग्स, नंबर वन आई एम गिवन अ पॉइंट x1 y1 ऑन द लाइन, है ना। अब तो लिखते जाइएगा, हमको क्या दिया रहता है, अ पॉइंट x1 y1 ऑन द लाइन दिया रहता है, एंड नंबर टू आपको दिया रहता है लाइन का इंक्लिनेशन दिया रहता है, क्या दिया रहता है बोलना, द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन, है ना। और आपका जो इंक्लिनेशन होता है, इंक्लिनेशन इज थीटा, और आपको तो पता है आपका थीटा लाइज इन आपका क्या बोलना पता है, आपका 0 से लेके क्या आपका पाई हो, ये सब थिंग्स दैट ऑलरेडी नहीं, है ना। अब आप मेरे को बोल सकते हैं कि अरे अगर मेरे पास इंक्लिनेशन है, अगर मेरे पास x1 y1 पॉइंट है, तो हमको लाइन के लिए और फिर दूसरा चीज करने की क्या जरूरत, हो ही सकता है ना, आपका मन में ये हो ही सकता है, क्लियर है। ठीक है ना, बट एक्चुअली आपका क्योंकि हमारा इंक्लिनेशन है, तो आपको स्लोप पता है, स्लोप तो क्या होगा tan थीटा, स्लोप आपका क्या होगा tan थीटा, और फिर आप इक्वेशन ऑफ द लाइन तो आप निकाल ही पाओगे, इक्वेशन ऑफ द लाइन तो आप ऐसे निकाल पाओगे, ठीक है ना। तो हमारा देखना, बट पैरामीट्रिक फॉर्म का आपका अलग यूज है ना, हम लोग पैरामीट्रिक फॉर्म एक्चुअली आपका देखिए, हम आपको दो केसेस दिए हैं, ठीक है ना, दीज आर आपका टू डिफरेंट केसेस, these are हमारे दो डिफरेंट केसेस हैं, ठीक है। हम सपोज हम आपको देख रहे हैं कि ये एक तो आपका है, इसको तो अभी देखना आपका पैरामीट्रिक फॉर्म का फिर मतलब हम इस्तेमाल क्या कब करते हैं, तो आपका देखना क्या क्या चीज दिया है बोलना, दिस इज आपका क्या है थीटा, आपका क्या क्या दिया रहता है बोलना आपका थीटा, एंड आपको क्या दिया है, दिस इज आपका x1 कॉमा वाई, दिस इज आपका क्या है बोलना आपका x1 कॉमा वाई। अब आप लोग लिख के रखिएगा, लिखना द पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, द पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन में हमारा ये दो चीज दिया है, आप लोग लिख के रखिएगा, द पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इज यूज्ड, द पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन is used to find the coordinates of 2 points on the line, the coordinates of 2 points on the line at a distance of r units, at a distance of r units, at a distance of r units from the given point x1 comma y1, from the given point x1 comma y, from the given point x1 comma y, here, ठीक है, got it, everybody is clear, हाँ, अंडरस्टूड राइट। अब आप यहाँ पे देखना, हम आपको क्या बोलना है कि आप आपका देखना, आपका गिवन क्या बोला मैंने, टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ
मैंने क्या बोला आपको, कोऑर्डिनेट, अरे यहाँ पे मैंने आपको अभी क्या लिखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, हाँ, 2 पॉइंट्स है ना। तो आपका 2 पॉइंट क्यों होगा, क्योंकि आर यूनिट दूरी पे आपका ये एक पॉइंट भी हो सकता है और आर यूनिट दूरी पे आपका ये एक पॉइंट भी हो सकता है ना। तो आप यहाँ पे देखना, आपका मान लेते हैं कि दिस इज आपका क्या है बोलना, एक्स कॉमा वाई। तो ऑब्वियसली हमारा इफ दिस इज थीटा, दिस इज थीटा, है ना। आपका दिस इज थीटा, तो दिस इज आपका क्या होगा, थीटा। अब आप यहाँ पे मेरे को बताएं, आपका ये जो है, दिस एंगल आपका क्या होगा, दिस एंगल इज गोइंग टू बी आपका, दिस एंगल इज गोइंग टू बी आपका क्या, थीटा। आप बताएं ये लेंथ तो आपका क्या होगा बोलना, बताएं, x माइनस एक्स वन, और ये लेंथ आपका क्या होगा बोलना, आपका y माइनस, बोलो, आपका y माइनस। तो आप यहाँ पे देखना, आपका जो x माइनस एक्स वन जो है, x माइनस एक्स वन आपका क्या है बोलना, व्हाट इज x माइनस एक्स वन, इट इज r cos थीटा, एंड व्हाट इज आपका y माइनस y वन बोलना, व्हाट इज इट इज आपका r sin। क्लियर है। यानी कि आप देखना, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन जो होता है, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन में हम जो स्ट्रेट लाइन होता है ना, वो स्ट्रेट लाइन को हम ऐसे लिखते हैं, आई राइट इट एज आपका x माइनस एक्स वन बाय आपका cos थीटा इज इक्वल टू आपका y माइनस y वन बाय आपका sin थीटा इज इक्वल टू आपका क्या है बोलना, क्लियर है, अंडरस्टूड है, ठीक है, गॉट इट, आ गया ना बात समझ। हाँ, आपको नोट करके दो चीज लिख के रखिएगा, नोट नंबर वन करके लिख के रखिएगा, द कोऑर्डिनेट्स, नोट नंबर वन, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी जनरल पॉइंट ऑन द लाइन, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी जनरल पॉइंट ऑन द लाइन, the coordinates of any general point on the line can be taken as x1 plus r cos theta, comma आपका y1 plus of r sin, y1 plus of आपका r sin। नंबर टू, नंबर टू, नंबर टू आपको लिखना सिंस थीटा, since theta, since theta lies in the interval, आपका जीरो से लेके आपका कहाँ पे बोलना, पाई, जीरो से लेके आपका कहाँ पे, आपका पाई लिखना आपको। नंबर वन, नंबर वन आप लोग लिखना, इफ इफ m, इफ m which is equal to tan theta, अगर आपका पॉजिटिव होता है, इफ m आपका tan थीटा अगर मेरा पॉजिटिव होगा, है ना, तो इस केस में आपका फिर क्या होगा बोलना, इसका मतलब थीटा एक्यूट है, थीटा कौन से इंटरवल में लाई करेगा बोलना, जीरो से लेके कहाँ, आपका पाई बाय, जीरो से लेके कहाँ, आपका पाई बाय टू में। तो इस केस में आप लोग लिखिएगा, आपका साइन थीटा भी पॉजिटिव होगा और साइन थीटा भी आपका क्या होगा, आपका साइन थीटा भी आपका पॉजिटिव होगा और आपका कॉस थीटा भी आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एंड केस नंबर टू, अगर m इज इक्वल टू आपका tan थीटा, अगर मेरा ये नेगेटिव हुआ, ये नेगेटिव होने का मतलब आपका थीटा कौन से इंटरवल में लाई करेगा बोलना, पाई बाय टू से लेके आपका कहाँ, आपका पाई में। आप एक चीज नोटिस कीजिए, आपका जो साइन थीटा होगा, साइन थीटा अभी भी आपका क्या रहेगा बोलना, पॉजिटिव ही रहेगा, जबकि आपका कॉस थीटा क्या होगा बोलना, आपका नेगेटिव। क्लियर है। cos थीटा आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि पाई मतलब सेकंड क्वाड्रेंट है, जहाँ पे साइन तो पॉजिटिव होता है, बट आपका cos क्या होगा बोलना, नेगेटिव होगा। तो इसीलिए आपका tan क्या होगा बोलना, नेगेटिव। तो अगर tan नेगेटिव हो रहा है तो वो cos की वजह से होगा, साइन की वजह से। इंटीग्रेशन आपका जीरो टू पाई में लाई करता है, जहाँ पे साइन ऑलवेज क्या होता है, आपका पॉजिटिव होता है। गॉट इट, एवरीबॉडी इज क्लियर। हाँ, टेल मी, गॉट इट राइट। और आप लोग नंबर थ्री में आप लोग लिख के रखिएगा, लिखना, इफ r इज ग्रेटर देन जीरो, 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 लिखना आप लोग, द रिक्वायर्ड पॉइंट, द रिक्वायर्ड पॉइंट इज, the required point is above the given point x1 comma y1, the required point is above the given point x1 comma y1, and if r is less than 0, and if r is less than 0, लिखना, the required point, the required point will be below, will be below, will be below the given point x1 comma y1, will be below the given point x1 comma आपका y1। लिख लिया है सबने।
है ना। मतलब हमने देखना यहाँ पे जो हमने दो फिगर हमने यहाँ पे जो ड्रॉ किया था, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे बताएं इसके लिए आपका क्या होगा, बताएं इसके लिए हमारा क्या होगा। ये पॉइंट देखना इसके अबव है। अबव मतलब ऊंचाई ज्यादा है, जिसका ऊंचाई ज्यादा है, तो इसके लिए आर क्या होगा बोलना, पॉजिटिव। और ये नीचे है, ये पॉइंट आपका नीचे है ना गिवन पॉइंट है, तो इसके लिए आपका आर क्या होगा बोलना, बताएं आपका नेगेटिव। इसके लिए आपका आर क्या होगा बोलना, नेगेटिव। क्लियर है। और अगर आप देखना ये वाला फिगर हम ले रहे हैं, इसके अबाउट देखना यहाँ पे दिस इज आर और दिस इज सपोज आपका आर है, तो इस केस में आपका ये केस में क्या होगा बोलना, आर इज गोइंग टू बी आपका पॉजिटिव। अबव है ना गिवन पॉइंट के, अबव मतलब जो ऊंचाई में, ठीक है ना, और बिलो मतलब जो नीचे है। इस केस में आपका क्या होगा बोलना, आर इज गोइंग टू बी आपका क्या, आर इज गोइंग टू बी आपका नेगेटिव। क्लियर है ना बात, कुछ क्लियर। बहुत बढ़िया, तो आप ये पैरामेट्रिक फॉर्म समझ गए। तो आपको यहाँ पे भी आपको पता चल जाएगा आपको पैरामेट्रिक फॉर्म क्यों चाहिए। व्हाई डू वी नीड पैरामेट्रिक फॉर्म, बिकॉज आई नीड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ आपका क्या z, आई नीड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ z2। और z2 का आपका जो दो डिफरेंट पोजीशन है, z2 के बारे में आपको पता है, आप क्या क्या चीज बोल सकते हैं। आप z2 के बारे में हम लोग क्या लिख पाएंगे, इसके लिए देखना ये तो आपका ये डिस्टेंस हम लोग क्या लेंगे बोलना, आई टेक इट एज आपका क्या +2। और ये आपका नीचे है ना, तो नीचे के कारण ए को हम लोग क्या लेंगे बोलना, टेल मी आपका क्या -2। गॉट इट, ठीक है। आपका ये जो येलो लाइन है, येलो लाइन का आपको स्लोप बताए, व्हाट इज स्लोप, स्लोप इज इक्वल टू इस दिस इज द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन, इसको हम थीटा ले ली, तो आपका स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। टेल मी व्हाट इज tan थीटा कमिंग, डू इट फास्ट, टेल मी व्हाट इज tan थीटा कमिंग, tan थीटा कितना आ गया, -1। स्लोप कितना आ गया, -1 आया ना, हाफ बाय -1। तो आपका tan थीटा कितना आ गया बोलना, -1। तो अगर tan थीटा नेगेटिव है वो किसकी वजह से होगा, cos की वजह से। तो आपका tan थीटा अगर -1 है, तो आपका sin थीटा तो आपका क्या आएगा बोलना, बताएं थीटा 135 डिग्री है, तो sin थीटा क्या होगा 1/√2, जबकि cos थीटा क्या होगा, व्हाट इज cos थीटा, cos थीटा इज गोइंग टू बी आपका -1 बाय आपका रो। गॉट इट, ठीक है ना। आप लोग मेरे को बताएं ये पॉइंट का आपका कोऑर्डिनेट क्या होता है, द कोऑर्डिनेट ऑफ जनरल पॉइंट हमने क्या लिखवाए हैं, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द जनरल पॉइंट, टेल मी x1 प्लस r cos थीटा। तो इस पॉइंट का आपका कोऑर्डिनेट आप लोग बताएं, x1 कितना है, गिवन पॉइंट हम कहां से मेजर करते हैं, व्हाट इज द रेफरेंस पॉइंट, इट इज हाफ कॉमा 3/2। तो आपका क्या आएगा बोलना, हाफ प्लस r कितना है बताएं, √2 cos थीटा, व्हाट इज cos थीटा, cos थीटा आपका कितना है -1/√2। गॉट इट राइट, कॉमा आपका y1 आपका कितना है आपका 3/2, है ना, प्लस r कितना है बोलना √2, और साइन थीटा आपका कितना है बोलना आपका 1/2। गॉट इट राइट, यानी कि आप लोग मेरे को बताएं आपका इसका कोऑर्डिनेट आपका क्या आ गया, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट कमिंग, ये तो आपका 1 दिस इज आई थिंक -1 आ गया, हाफ -1, तो आपका कितना आ गया, ये कोऑर्डिनेट आपका कितना आ गया -1/2 कॉमा आपका 3/2 + 1, तो आपका कितना आ गया 5/2 आया ना। तो अब इसके लिए आप लोग बताएं आपका क्या कोऑर्डिनेट होगा बोलना, टेल मी गाइस, इसका कोऑर्डिनेट आपका क्या आएगा, टेल मी। थोड़ा यहाँ पे क्लॉजी हो जा रहा है, तो एनीवेज आप यहाँ पे लिख लें, तो आपका क्या आ जाएगा बोलना, बताएं यहाँ पे आपका हाफ प्लस आपका इसके लिए तो आर क्या है नेगेटिव है, तो हम लोग क्या लेंगे बोलना -√2, और आपका क्या -1/2 कॉमा आपका 3/2 प्लस ऑफ आपका -√2, और साइन थीटा तो क्या होगा बोलना आपका 1/2, है ना। तो आप यहां से बताएं आपका ये कितना आ गया, आई थिंक इट इज कमिंग आउट टू बी एज हाफ प्लस 1, तो हमारा कितना आ गया बोलना 3/2 कॉमा आपका 3/2 माइनस, तो आपका ये कितना आ गया आपका हाफ, है ना बात समझ, ठीक है ना, अंडरस्टूड राइट। तो आप यहाँ पे बताएं ये अगर आपका Z2 है, तो इस केस में आपका मॉड Z2 स्क्वायर आपका कितना आ जाए, मॉड Z2 स्क्वायर, व्हाट इज मॉड Z2 स्क्वायर कमिंग, टेल मी गाइस, इट इज कमिंग आउट टू बी एज, जल्दी बताएं आपका 1/4 + 25/4, तो 26/4, तो आपका कितना आ गया 13 बाय आपका 2 आ गया। और इस केस में आप लोग बताएं आपका मॉड Z2 का स्क्वायर आपका कितना आ गया बोलना, व्हाट इज इट कमिंग आपका 9/4 + 1/4, तो 10/4, तो आपका कितना आ गया 5/2। तो ओरिजिन से नजदीक कौन है, ये है। तो आपको क्या दिया गया है बोलना, आपको सवाल में क्या दिया था, द स्मॉलर वैल्यू ऑफ मॉड Z2 स्क्वायर, तो आपका आंसर कौन सा होगा बोलना, ऑप्शन सी।
आपको पैरामेट्रिक फॉर्म समझ में आया ना? पैरामेट्रिक फॉर्म का काम क्या है बोलना, नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन द इक्वेशन ऑफ द लेफ्ट। पैरामेट्रिक फॉर्म हम कब यूज करेंगे? इफ आई एम इंटरेस्टेड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 points on the line at a distance of r units from the given points x1 y1 है, from the given point x1 y, क्लियर है? r पॉजिटिव कब होता है? जब गिवन पॉइंट के ऊपर होता है, और r नेगेटिव कब होता है? जब गिवन पॉइंट के नीचे होता है, ठीक है ना? अगर स्लोप पॉजिटिव है, tan थीटा पॉजिटिव है, तो sin cos दोनों ही पॉजिटिव है। और अगर मेरा स्लोप नेगेटिव है, तो आपका वो नेगेटिव किसकी वजह से होगा? आपका cos की वजह से। sin पॉजिटिव होगा और cos क्या होगा? नेगेटिव। क्लियर? आगे बढ़े। आया? आगे बढ़े। ओके, बात करेंगे। तो आप यहाँ पे देखो, ये देखना, आपका क्वेश्चन नंबर 2 तो आपका एकदम एकदम सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 कौन करेगा बता? हु विल बी डूइंग क्वेश्चन नंबर 2? सब लोग कीजिए। आपका z इज इक्वल टू क्या ले लीजिए बता? x प्लस z इज इक्वल टू क्या ले लीजिए? x प्लस आई बाई। तो आप बताएं मॉड ऑफ z माइनस z1 का स्क्वायर, तो आपका क्या आ जाए बोलो? आपका x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस, अब आपका y माइनस 3 का स्क्वायर, एंड माइनस ऑफ बोलो, माइनस ऑफ मॉड ऑफ z माइनस z2 का स्क्वायर, तो आपका क्या आ जाएगा बोलना? x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस, और आपका कितना आ जाएगा? y माइनस 4 का स्क्वायर, है ना? दिस इज गिवन एज ए मॉड ऑफ z1 माइनस z2 का स्क्वायर। ये तो आपका क्या आएगा? 1 प्लस 1, आपका कितना आ गया बोलना? 2 आ गया। ये रे, है ना? बात समझ। मैनिपुलेट कर दो, मैनिपुलेट करने से देखना एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सब कट जाएगा। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सब कट जाएगा। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सब कट जाने से आपका क्या आ जा रहा है बोलना? व्हाट इज इट कमिंग? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आपका सब कटा, कट जाने से फाइनल इक्वेशन क्या आ जा रहा है? x plus y is equal to 7। x plus y is coming out to be is equal to 7। देख लेना सब लोग, सबका आया था। x plus y is equal to आपका 7 है। तो आपका लोकस फिगर क्या है? तो स्ट्रेट लाइन है। लोकस आपका स्ट्रेट लाइन है, इसका x इंटरसेप्ट क्या होगा? y 0 करने से x कितना है? 7। और y इंटरसेप्ट क्या होगा? x 0 करने से 7। तो आपका मतलब लोकस ऑफ द स्ट्रेट लाइन विद द सम ऑफ द इंटरसेप्ट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस आपका कितना होगा? 49। अच्छा, यहाँ पे ना एक करेक्शन है, इसको काटिए, यहाँ पे और यहाँ पे कॉमा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या होती है? बोले बोले वो सबसे वाले की मोबाइल नंबर को है।
आप इसको काट दीजिए, आपका बस मॉड ऑफ z प्लस आई विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस वन। क्लियर है? ठीक है, ए कनेक्शन आप लोग सबने कर लिया है ना अपने शीट में? ओके, तो आप यहाँ पे देखना, आपका आराम आराम से करो। आपका पहला वाला क्या दिया है? आपका फर्स्ट वन आपको क्या दिया है बोलना, बताए? आपका मॉड ऑफ, बताए, मॉड ऑफ आपका z माइनस वन प्लस आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू, आपको क्या दिया है? मॉड से इज ग्रेटर देन इक्वल टू, आपका क्या दिया है? मॉड से। ठीक है, अब जो क्वांटिटी तो आपका क्या है वो तो, कीजिए इसको, सॉल्व करो। एक z इज इक्वल टू x प्लस r बाय डी के सॉल्व कीजिए। दोनों क्वांटिटी पॉजिटिव है ना, तो अगर दोनों क्वांटिटी पॉजिटिव है तो आप दोनों साइड को क्या कर सकते? यू कैन स्क्वायर, यू कैन स्क्वायर, व्हाई कैन बी स्क्वायर, व्हाई कैन बी स्क्वायर बोलना, क्योंकि अभी आप लोगों को फंक्शन पता है, और आप लोगों को क्योंकि फंक्शन पता है तो आपका जो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो होता है, आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या होता है बोलना, व्हाट इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो ऐसा होता है ना, तो आपका देखना x जीरो के बाद आपका फंक्शन क्या है? जीरो के बाद फंक्शन क्या है? इंक्रीजिंग। क्लियर है? इंक्रीजिंग मतलब अगर आपका x1 इज ग्रेटर देन x2 देन x1 स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन x2 स्क्वायर। और इधर आपका फंक्शन क्या है? डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग मतलब इधर आपका क्या होता बोलना, अगर आपका x1 वुड हैव बीन ग्रेटर देन x2 देन x1 स्क्वायर वुड हैव बीन लेसर देन आपका क्या? x2 स्क्वायर। यहाँ पे इफ x1 इज ग्रेटर देन x2 तो आपका x1 स्क्वायर क्या होगा बोलना? ग्रेटर देन, तो आप मेरे को बताएं यहां से फिर क्या आ जाएगा? x माइनस वन का स्क्वायर प्लस आपका y प्लस वन का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू, आपका क्या आ गया बोलो? एक्स स्क्वायर प्लस आपका वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस आपका क्या आ गया? वाई स्क्वायर। ये करके आप पूरा रिड्यूस करके मेरे को बताएं कितना है, व्हाट यू आर गेटिंग, जल्दी बताएं। सबको एक साइड में लाइए, तो आपका माइनस एक्स प्लस वाई प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू आपका क्या आ रहा है बोलना? आपका जी, इट इज कमिंग आउट टू यस, आपका ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया? आपका जी। तो ये देखना आपका ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ गया है, तो आप यहाँ पे मेरे को बताएं ये जो आपका लाइन होगा, ये आपका लाइन कैसा होगा बोलना? हाउ विल द लाइन लुक? एक्स इंटरसेप्ट क्या है बताए? एक्स इंटरसेप्ट माइनस एक्स प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो अगर हमने किया तो एक्स इंटरसेप्ट क्या है? वन। नहीं, अरे इक्वल टू जीरो, तो वाई जीरो करने से एक्स वन और एक्स जीरो करने से वाई क्या? माइनस वन। तो आपका जो लाइन है, लाइन आपका कैसा दिखेगा? हाउ विल द लाइन लुक लाइक बोलना? द लाइन विल लुक लाइक दिस। दिस इज आपका कौन सा पॉइंट है? दिस इज आपका कौन सा पॉइंट है बोलना? वन कॉमा जीरो, एंड दिस इज आपका क्या? आपका जीरो कॉमा वन, है ना? अब आप इसको देखना चेक कैसे करोगे बोलना, बताएं। अभी आपका लाइन का कौन सा साइड है? ओरिजिन को बिठा के देखना, ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है इसको? इस ओरिजिन सेटिस्फाई, जीरो कॉमा जीरो डालने से ये सेटिस्फाई हो रहा है? बोलो, जीरो कॉमा जीरो डालने से सेटिस्फाई हो रहा है ना? हाँ हो रहा है। इसका मतलब आपका कौन सा पार्ट होगा बोलना? इट विल बी द पार्ट विच इज आपका क्या? इट विल बी द पार्ट विच इज
towards the origin. It will be the part which is आपका towards the origin. Origin satisfy कर रहा है इसी, ठीक है ना? हमारा ये पार्ट ऑफ द लाइन नहीं है. अंडरस्टूड? आगे बढ़े. नेक्स्ट एक बताएं. नेक्स्ट अपने को क्या दिया था और एक को क्या दिया था? बोलना मॉड जेड इज लेस इक्वल टू 2. तो मॉड जेड लेस इक्वल टू 2 तो आपको पता ही है. तो आपका क्या होगा? एक सर्कल जिसका आपका क्या है पता है? सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस इज आपका 2 और उसके अंदर वाला रीजन. उसका कौन सा रीजन बोल रहे हैं? अंदर वाला. तो हमारा मॉड जेड लेस इक्वल टू 2 तो आपको पता है. लेस इक्वल टू नहीं दिया था ना मैंने, क्या दिया था? लेस देन 2 दिया था. मॉड जेड आपका लेस देन 2 तो आपका क्या होगा बोलना? इनसाइड द सर्कल. और इनसाइड द सर्कल हमारा कौन सा सर्कल होगा बोलना? द सर्कल व्हिच इज सेंटर्ड एट आपका ओरिजिन एंड रेडियस इज इक्वल टू आपका कितना? रेडियस इज इक्वल टू कितना? रेडियस इज इक्वल टू रेडियस इज इक्वल टू आपका क्या होगा? है ना? इसका इनसाइड वाला रीजन. गॉट इट? और हमको एक और क्या दिया था बोलना? व्हाट इज इट गिवन? आपका मॉड बोलना क्या दिया था? थोड़ा बोलिए सबको. मॉड ऑफ z प्लस आई. मॉड आपका क्या दिया है? z प्लस आई इज इक्वल टू आपको क्या दिया है बोलना? मॉड ऑफ आपका z माइनस इज इक्वल टू मॉड आपका z माइनस. ठीक है ना? आप यहाँ पे बताएं व्हाट आर द रेफरेंस कॉम्प्लेक्स नंबर्स. इसके लिए रेफरेंस कॉम्प्लेक्स नंबर कौन है? माइनस आई. मतलब एक पॉइंट आपका क्या है बोलना? 0, -1 और एक पॉइंट आपका क्या है बोलो? इसके लिए रेफरेंस कौन है? और आपका लोकस क्या होता है? व्हाट इज द लोकस? लोकस आपका क्या होगा? हाँ, अरे लोकस आपका क्या होगा? ये तो हमारा स्टैंडर्ड लोकस था. जस्ट गोइंग टू द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ना. अरे मॉड ऑफ ये दिया है भाई लोग. मॉड ऑफ आपका z प्लस आई बाई z माइनस 1 इज इक्वल टू 1 दिया है. ये 1 है तो लोकस क्या होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है. ये नॉट इक्वल टू 1 होता है तो लोकस क्या होता है? सर्कल होता है. बोला गया था क्लास. तो आपका देखिए आपका लोकस क्या होगा? व्हाट विल बी द लोकस? द लोकस इज गोइंग टू बी द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपका क्या हो जाएगा बोलना? व्हाट इज दिस इक्वेशन? दिस इक्वेशन देखिए आपका y इज इक्वल टू क्या होगा? तो -x होगा. ये तो आपका काफी सिंपल है. ए आ गया ना बात समझ? हाँ, वेरी नाइस. गॉट इट राइट. ए किसी को अगर कोई डाउट है यहाँ तक तो पूछिए. किसी को यहाँ तक अगर कोई डाउट हो तो आप पूछिए. हो राइट. ठीक है. तो आप यहाँ पे मेरे को बताएं. आपका आपका फिर सब कोई मिला के आपका क्या आ गया बोलना? सब कोई मिला के आपका क्या आ गया? एक तो हमारा एक देखिए सर्कल है. एक हमारा क्या है बोलना? आपका सर्कल है. उसके बाद चलिए गाइस और क्या क्या है? एक सर्कल है और एक आपका क्या है? लाइन विच इज हमारा कौन सा लाइन है? हमारा कौन सा लाइन है? जिसका हाँ 0,1 और कहाँ से पास कर रहा होगा? 1,0 से. है ना? और एक क्या है बोलना बताएं? y इज इक्वल टू -x. y इज इक्वल टू -x आपका कैसे दिखेगा बोलना? इट विल लुक लाइक दिस. है ना? ये तीन को मिला के आपका लोकस है. तो आपका लोकस देखना कौन आ जाएगा बोलो? टेल मी. लोकस आपका कौन सा पार्ट आ जाएगा? बस देखना ये लाइन सेगमेंट. लोकस आपका बस ये लाइन सेगमेंट. लोकस देखिएगा आपका क्या होगा बोलते हैं? प्लस 20 प्लस लाइन से. ठीक है ना? ये बोलो बोलो. ठीक है. अब आपको क्या दिया है? चलिए थोड़ा पढ़िए ना सवाल को. आपको क्या दिया है? अभी W के बारे में कुछ बोला गया था. व्हाट इज W? W इज गिवन एज आपका 2x प्लस आई बाई ना. 2x प्लस आई बाई और क्या दिया है? रीड इट आउट नाउ. चलिए हम भी पढ़ते हैं. आपका W इज गिवन एज आपका 2x प्लस आई बाई. इट बिलोंग्स टू S.
बिलोंग्स टू एस का मतलब क्या है? इट बिलोंग्स टू दिस रीजन। इट बिलोंग्स टू एस मतलब आपका ये जो है, ये आपका कहाँ पे लाई कर रहा है बोलना, वो लाइन सेगमेंट के ऊपर लाई कर रहा है। तो आपको बोलना है कि देन द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ आपका एक्स। बहुत बढ़िया। तो इसके ऊपर आपका कौन लाई कर रहा है बोलना, ये पॉइंट जो है, ये बताओ, ये पॉइंट का आपका कोऑर्डिनेट क्या होगा? व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट? y इक्वल टू माइनस एक्स एंड सॉल्व माइनस एक्स प्लस वाई प्लस वन जीरो। तो y की जगह पे आप माइनस एक्स डालेंगे, तो आपका कितना आ जाएगा? दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी हाफ कॉमा कितना, माइनस हाफ आ गया ना? हाँ, हाफ कॉमा माइनस हाफ। तो आप यहाँ पे देखना, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर अभी आपको क्या दिया है, कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑफ दैट फॉर्म। तो आप यहाँ पे देखना, आपका जो 2x होगा ना गाइस, आपका जो 2x होगा, आपका 2x विल ऑब्वियसली भी आपका क्या होगा बोलना, लेस देन और इक्वल टू कितना होगा पता है आपका? सॉरी, लेस देन और इक्वल टू आपका हाफ होगा, क्योंकि x इज इक्वल टू हाफ। तो आपका कौन सा लाइन है? टेल मी गाइस, दिस इज द लाइन आपका x इज इक्वल टू, दिस इज द लाइन आपका x इज इक्वल टू क्या है, हाफ। तो उससे आपका डेफिनेटली क्या होगा, कम होगा। तो इसका मतलब x विल डेफिनेटली भी आपका क्या बोलना, लेस इक्वल टू, बोलो, लेस इक्वल टू आपका कितना, 1/4। इक्वल टू क्यों हो रहा है? क्योंकि ये पॉइंट तो आपका इंक्लूडेड है। एक्सक्लूडेड आपका कौन था बोलना, ये। व्हाई वाज इट एक्सक्लूडेड? बिकॉज आपका सर्कल का इंटीरियर, सर्कल का आपका क्या था बोलना, इंटीरियर। राइट। तो आप यहाँ पे देखना, अगर इसके ऊपर वो लाई कर रहा है ना, इसके ऊपर कौन लाई कर रहा है बोलना, बताए, 2x, एंड दिस इज आपका क्या है, दिस इज द लाइन y इज इक्वल टू हमारा क्या, माइनस एक्स। मतलब ये जो पॉइंट है बेसिकली, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो आपका क्या होगा, 2x, आपका क्या, -2x, ये होगा ना। तो इसका मतलब ये जो आपका पॉइंट है, देखना, ये पॉइंट का आपका, ये तो सर्कल का आपका, मतलब ये पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन विल डेफिनेटली भी आपका क्या होगा बोलना, लेस देन आपका क्या होगा, ये रेडियस 2 है ना, तो आपका रेडियस क्या होगा बोलना, आपका 2 से कम होगा। मतलब आपका क्या हो जाएगा बोलना, व्हाट आर वी हैविंग, बताएं, आपका 2x डिस्टेंस आपका क्या आ जाएगा बोलना, 2x का स्क्वायर प्लस ऑफ आपका 2x का स्क्वायर, ठीक है ना। दिस विल बी लेस देन इक्वल टू आपका कितना, नॉट इक्वल टू, सॉरी, इट विल बी लेस देन आपका 2। इसका मतलब हमारा कितना आ गया बोलना, x स्क्वायर इज लेस देन आपका कितना आ गया, आपका हाफ। तो इसका मतलब हमारा x बिलोंग्स टू आपका कौन सा इंटरवल आ गया, -1/√2 ओपन से लेके आपका क्या होगा बोलना, 1/√2। तो y इज इक्वल टू -x लाइन ना। अच्छा, तो y आपका, y इज -x नहीं हो, आप मतलब आप इसका ऐसे सोचिए, दिस इज आपका अगर 2x1 आपका y1 है, तो y1 आपका क्या होगा, -2x1, है ना बात, सोचिए, ठीक है ना। गॉट इट। ऊपर पैरामीट्रिक, हाँ पैरामीट्रिक, কিন্তু এখানে আমার इंटरेस्ट नहीं हुई, है ना। हमको देखना भी होगा ना, सिर्फ पॉइंट निकालने से तो नहीं होगा, है ना बात समझ, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देखना, यानी कि आपका एक्सिस हमारा क्या आ गया, लेस इक्वल टू 1/4 आया था, और एक्स आपका इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब हमारा दोनों मिला के हम लोग क्या लिख पाएंगे, एक्स बिलोंग्स टू कौन सा इंटरवल है, आपका ओपन -1/√2, और आपका कहाँ क्लोज हो जाएगा बोलना, 1/4 पे आपको क्लोज हो जाएगा। तो और ऐसे ना, you have to be successful, then you have to be fair. সবাইকে নিয়ে সাকসেসফুল হতে পারবে কি? তাহলে সবাই সাকসেসফুল। कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन बी आ गया।
ठीक है, गॉट इट। बोलो बाबू। हाँ आप बोलो, क्या डाउट है बोलो। रुमेला आप क्या देखो, এই এমন কেন করছো ওর সাথে? কোনটা লিখতে পারো? ডিফিকাল্ট ছিল কি? আই থিঙ্ক এগুলো তো একদম পাখি লাগছে না তোমাদের? তোমাদের কি খুব ইজি লাগছে না? हाँ बहुत बढ़िया। तो आप यहाँ पे देखिए, बड़े ध्यान से देखना। देखो, आपका ये देखना, आपको क्या दिया है, आर्म जेड रिप्रेजेंट आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ द क्या कॉम्प्लेक्स नंबर, और आपका मॉड जेड इज इक्वल टू 3। ये मॉड जेड इक्वल टू 3 आप सबको पता है, क्या आपका बोलना सब क्या होगा सब, जिसका सेंटर ओरिजिन और रेडियस कितना है 3। ठीक है ना? अच्छा, और अब आपको देखिए क्या दिया है, बोलना व्हाट इज इट गिवन, आर्ग ऑफ, टेल मी, आर्ग ऑफ ए, ध्रुव रीड आउट, आर्ग ऑफ आर्ग ऑफ z minus 1 माइनस आर्ग ऑफ z plus 1 इज इक्वल टू क्या दिया है, पाई बाय। ठीक है ना, गॉट इट राइट। यो टेल मी, इसकी लोकस पे थोड़ा ध्यान देते हैं, इसकी लोकस पे थोड़ा ध्यान देते हैं। तो आप यहाँ पे देखना गाइस, अगर हम आपका ये तो आर्ग्यूमेंट ऑफ आपका क्या हो गया बोलना z माइनस 1 बाय बोलो आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी, आपका आर्ग z1 माइनस आर्ग z2 इज आर्ग ऑफ z1 बाय z2, तो आपका z माइनस 1 बाय z प्लस 1 आपका कितना आ गया, आपका कितना आ गया बाय बाय। तो आप यहाँ पे मेरे को बताएं, आपका आपका देखना, चलिए आप यहाँ पे देखना हमारा रेफरेंस कॉम्प्लेक्स नंबर, व्हाट इज द रेफरेंस कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ पे देखना एक तो आपका 1 है और एक आपका क्या है -1। ठीक है ना, आपका देखना एक आपका 1 है और एक आपका क्या है बोलना, आपका -1 है। वर्ड के ये उड़ में जाओ। ठीक है, अच्छा अब आप देखना, सपोज इसको भूल जाए, इसको आप भूल जाइए, है ना, पाई बाय 4 को फिलहाल आप भूल जाइए, पाई बाय 4 को आप क्या कीजिए भूल जाइए। पाई बाय 4 के जगह पे हम आपको बोलना है कि मानिए कि ये आपका होता है आपका कुछ थीटा, आपका क्या होता है थीटा। ठीक है ना, अब अगर आप लोग मेरे को बताएं, अगर आप यहाँ पे देखना, अगर मेरा थीटा अक्यूट होता, थीटा आपका क्या है बोलना, थीटा आपका क्या है बोलना, अगर आपका अक्यूट होता, तो थीटा अक्यूट होने से आप बताएं थीटा 90 होने से आपका कहाँ पे लाएगा, थीटा अगर आपका पाई बाय 2 होता तो आपका फिर कहाँ पे लाइक करता, इट वुड हैव लाइड ऑन अ सेमी सर्कल, इट वुड हैव लाइड ऑन अ क्या सेमी सर्कल, जानते हैं ना आप सब, इट वुड हैव लाइड ऑन अ आपका क्या सेमी सर्कल। क्लियर है, अगर आपका देखना थीटा अक्यूट है, थीटा अक्यूट है तो कहाँ पे लाई करेगा बोलना, इट इज गोइंग टू लाई हो, तब थीटा अक्यूट है तो, थीटा अक्यूट है तो कहाँ पे लाई करेगा, इट्स गोइंग टू लाई ऑन द मेजर आर्क, थीटा अक्यूट है तो आपका वो कहाँ पे लाई करेगा, इट विल लाई ऑन द मेजर आर्क ऑफ अ सर्कल, है ना। और थीटा अगर मेरा हुआ ऑब्ट्यूस, थीटा आपका अगर क्या हुआ ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस होने पे आपका वो कहाँ पे लाई करेगा, इट्स गोइंग टू लाई ऑन द माइनर आर्क। ठीक है ना, दिखा रहे आप घबराइएगा मत, है ना, बहुत बढ़िया। तो हम यहाँ पे असल में आज की क्लास में कर क्या रहे हैं बोलना, व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम डूइंग, नहीं ज्योमेट्री, अरे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या ही जवाब है, हम क्या कर रहे हैं बोलना, हम क्या कर रहे हैं ज्योमेट्री। ठीक है ना, तो आप नहीं जानते क्या, अगर थीटा एक्यूट होगा ना तो जेड आपका यहाँ पे लाई करेगा ना, ऑन द मेजर आर्क पे लाई करेगा ना, तभी तो आपका थीटा का वैल्यू क्या होगा 90 से कम होगा, और माइनर आर्क मतलब अगर आपका इधर लाई किया तो उस वक्त तो आपका क्या हो जाएगा, आपका ऑब्ट्यूस होगा ना, आपका दिस इज गोइंग टू बी अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल,
एक एंगल आपका acute होगा तो दूसरा ऑब्वियसली क्या होगा, obtuse, because sum of the angles is क्या पाई, क्लियर है ना बात समझ में, गॉट इट। थीटा अगर आपका acute हुआ तो कहां पे लाई करेगा, मेजर आर्क पे, थीटा अगर मेरा obtuse हुआ तो कहां पे लाई करेगा, ऑन द माइनर आर्क। अभी आपका प्रॉब्लम ये है कि अभी आपको पता नहीं है कि यहाँ पे तो पाई बाय 4 है, तो कौन सा माइनर है आपका, यहाँ पे सर, यहाँ पे मेजर आर्क, कौन सा मेजर आर्क, ये मेजर आर्क क्या ये मेजर आर्क, है ना। अभी आपके पास दो दो ऑप्शन, ठीक है ना। अभी आप लोग देखिएगा कौन सा मेजर आर्क होगा। इसके लिए आई टेक हेल्प ऑफ आपका क्या बोलना, वेक्टर्स। हम लोग वेक्टर्स की मदद लेंगे। तो आप यहाँ पे देखना, सपोज हम आपको बोल रहे हैं कि आपका जो जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपका जेड कॉम्प्लेक्स नंबर मानिए कि यहाँ पे लाइक है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे फिर मेरे को बताएं, आपका जो जेड माइनस वन जो है ना, आपका जेड माइनस वन कैसा दिखेगा, ऐसा। और जेड जेड प्लस वन कैसा दिखेगा, ऐसा, है ना। दिस इज आपका कौन सा वेक्टर है, आपका जेड माइनस वन वेक्टर। एंड दिस इज आपका कौन सा वेक्टर है, बोलना। दिस इज आपका जेड माइनस वन, एंड दिस इज आपका क्या है, आपका जेड प्लस वन, है ना भाई कुछ। अब आपने जो बताया आपका, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपका क्या है, Tell me। इसका मतलब आपका क्या है, आपका ऊपर कौन है, ऊपर आपका रहता है फाइनल वेक्टर, और नीचे आपका कौन रहता है, बोलना, इनिशियल वेक्टर। ऊपर आपका क्या रहता है, फाइनल वेक्टर, और नीचे क्या रहता है, इनिशियल वेक्टर, ठीक है ना। अंडरस्टूड राइट। ऊपर आपका क्या रहता है, फाइनल, नीचे आपका इनिशियल। व्हाट इज एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज ईदर बिटवीन द एंगल बिटवीन द टू हेड्स और द एंगल बिटवीन द टू टेल्स। तो आपका देखना, आपका z माइनस वन, दिस इज फाइनल, एंड दिस इज आपका क्या, आपका इनिशियल, है ना बात समझ। तो आप देखना, आपका इनिशियल से अगर आपको फाइनल जाना है, ये एंगल आपका क्या है, दिस एंगल इज पाई बाय 4। तो आपका रोटेशन कौन से डायरेक्शन में हुआ है, रोटेशन हैज हैपेंड इन विच डायरेक्शन, आपका क्लॉकवाइज। इसीलिए आपका ये मेजर आर्क, आपका ये रिक्वायर्ड मेजर आर्क नहीं होगा, बिकॉज दिस इज गोना बी आपका क्या करना, माइनस पाई बाय, है ना। ये मेजर आर्क आपका क्या सेटिस्फाई करने वाला है, बोलना, दिस मेजर आर्क इज गोइंग टू सेटिस्फाई आर्क ऑफ आपका z माइनस वन बाई z प्लस वन। ये आपका क्या होगा, बोलना, इट्स गोइंग टू बी आपका नेगेटिव पाई बाय 4। हाँ चेक कर लेना, अरे कौन सा मेजर आर्क होगा आपको समझ में नहीं आया, হ্যাঁ প্রচুর সময় এখন লাগছে তোমার, কারণ তুমি এটা ফার্স্ট টাইম কোর্স আমি বোঝাচ্ছি, নাহলে তুমি ভুল করে করবে না। কেন ভুল করে করবে না, তোমার লাগছে ভাই, এখন আমি তোমার বুঝিয়ে বুঝিয়ে করছি বলে আমার এত টাইম লাগছে তোমার। এবার দেখো এইটা, দেখো এটা দেখলে আবার বুঝতে পারবে, এটা দেখো, এখানে বলো आपका मॉड, आपका z माइनस वन वेक्टर आपका कौन सा वेक्टर, ये वाला। और आपका z प्लस वन आपका कौन सा वेक्टर, आपका ये वाला, है ना। आपका फाइनल, ऊपर फाइनल है, नीचे इनिशियल। अभी फाइनल कौन सा है ये, और इनिशियल कौन सा है ये, है ना। इनके बीच के एंगल पाई बाय 4 है। तो आप बताएं, दिस इज इनिशियल, इनिशियल से अगर हम फाइनल गए तो आपका रोटेशन अभी आपका कौन से डायरेक्शन में हो, एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक रोटेशन आपका क्या लेते हैं हम लोग, प्लस पाई बाय 4। तो आपका दिस मेजर आर्क इज गोइंग टू बी द रिक्वायर्ड मेजर आर्क। ये आपका क्या सेटिस्फाई करेगा, बोलना, आर्क ऑफ, बोलना, आपका z माइनस वन बाई आपका z प्लस वन क्या सेटिस्फाई करेगा, आपका पॉजिटिव पाई बाय, आपका क्या सेटिस्फाई करेगा, बोलना, आपका पॉजिटिव पाई बाय। क्लियर। सिमिलरली अगर आपका 3 पाई बाय 4 रहता, अगर पाई बाय 4 की जगह पे 3 पाई बाय 4 रहता, तो आपका क्या होता है, इट वुड आई विल चेक द माइनर आर्क्स, इधर दिस माइनर आर्क होता और दिस माइनर, गॉट इट राइट। हाँ, ये इधर नहीं, कोई डाउट है क्या, डिफिकल्ट है क्या, बिल्कुल भी नहीं।
अब हम बोल रहे हैं कि गाइस आई एम नॉट सेटिस्फाइड ओवर हियर, आई वांट द इक्वेशन ऑफ दैट सर्कल, जिस सर्कल का आपका ये मेजर है ना। तो आप देखो, आप देखो, अभी देखो, देखो हम सर्कल कैसे निकालते हैं। अब हम क्या पकड़ ले रहे हैं ना, हम ले रहे हैं कि इसका जो सेंटर है उसको आप ले लिए हमने जेड से, हमने क्या ले लिया, जेड से। तो आप मेरे को अभी आप लोग बताएं, हमने इसको ज्वाइन किया और इसको ज्वाइन किया, तो आप मेरे को बताओ, ध्यान से देखना, ये वाला वेक्टर आपका कौन सा वेक्टर है, जेड माइनस वन, और ये वाला वेक्टर अभी आपका क्या है, आपका जेड प्लस वन। तो आप अभी आप, हाँ बोलो, कुछ हुआ है क्या। तो आप यहाँ पे देखना, आपका दिस इज आपका क्या है, दिस इज, हम अभी इसको इनिशियल ले रहे हैं, इसको फाइनल। तो ये एंगल आपका क्या होगा बोलना, बताएं व्हाट इज दिस एंगल, पाई बाय 2। क्योंकि आपका वहां पे जो एंगल होता है सेंटर पे उसका दुगना होता है, ये जानते हैं क्या आपको। हाँ, ये सब तो क्लास 8 9 10 सर्कल्स। तो आपका ये क्या होगा बोलना, प्लस पाई बाय 2। সেন্টারটা বার করছি সেলসি, না দরকার নেই নয়, আমি দরকার আমার কেন বলো তো, মানে আমি চেক করবো কি ওই সাবজেক্টটার সাথে ইন্টারসেক্ট করছে কি। আর তোমাকে তো क्वेश्चनটা दिएছে। ए अब आप यहाँ पे देखना, आपका फिर क्या आ गया, आर्ग्यूमेंट ऑफ, अच्छा इसको हम लोग अभी बताएं, हम लोग कैसे लिखेंगे। आपका जेड नॉट, बोलो, जेड नॉट माइनस वन बाई आपका जेड नॉट प्लस वन इज गोइंग टू बी इक्वल टू आपका क्या, बोलना, आपका पाई बाय, गॉट इट राइट, है ना भाई समझ। तो ये हमारा देखो फाइनल वेक्टर है, ये हमारा क्या है बोलना, इनिशियल वेक्टर है। सुनो, फाइनल वेक्टर है, इनिशियल वेक्टर है, बोथ द वेक्टर्स आर हैविंग इक्वल मॉड्यूलस, बोथ द वेक्टर्स आर गोइंग टू हैव इक्वल मॉड्यूलस, व्हाई, क्योंकि रेडियस, क्योंकि क्या हो, रेडियस, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर हम ये वाला जो वेक्टर है हमारा, ये वाला वेक्टर आपका क्या है बोलना, ये तो फाइनल है, ये फाइनल है। ये वाला आपका, इस वाला जो वेक्टर है, इस वेक्टर को कितने घुमाने से मिला है, कितने घुमाने से मिला है, हाँ, कितने घुमाने से मिला है, पाई बाय 2, कितने घुमाने से मिला है, पाई बाय 2, विदाउट एनी चेंज इन, विदाउट एनी चेंज इन मॉड्यूलस। तो आपका देखना, तो इसका मतलब इसका जो आपका आर्ग्यूमेंट होगा, इसका आर्ग्यूमेंट इससे क्या होगा, पाई बाय 2, पाई बाय 2 क्या ज्यादा, पाई बाय 2 ज्यादा, मतलब हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ई पावर आयोटा पाई बाय 2, है ना। ई पावर ऑफ आयोटा थीटा से मल्टीप्लाई करने से वो तो एक्चुअली थीटा रोटेट कर जाएगा ना, है ना बात समझ। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लेते हैं अपन, आपका z1, सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर है r1 ई पावर ऑफ आयोटा थीटा 1, इसको अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया ई पावर थीटा से, तो आपका फिर क्या आ जाएगा, इट विल बिकम r1 ई पावर ऑफ आयोटा, आपका क्या आ जाएगा, थीटा 1 प्लस ऑफ आपका क्या, थीटा। मॉड्यूलस में कोई बदलाव होएगा, नहीं होगा। बस आपका देखिए, जो आपका आर्ग्यूमेंट है वो पहले थीटा वन था, अभी थीटा वन से बढ़ के वो क्या हो गया, थीटा वन प्लस थीटा, तो मतलब आपका रोटेशन हुआ है ना। द वेक्टर हैज रोटेटेड विदाउट एनी चेंज इन मॉड्यूलस एंड इट हैज रोटेटेड बाय एन एंगल ऑफ थीटा इन विच डायरेक्शन। अगर थीटा आपका पॉजिटिव है देन एंटी क्लॉक, अगर थीटा नेगेटिव है तो आपका क्या, तो इसका मतलब ये तो हमारा प्लस पाई बाय 2 था, इसीलिए हमने क्या किया, ई पावर आयोटा पाई बाय 2, ई पावर ऑफ आयोटा पाई बाय 2 आपका क्या होता है, इट इज आयोटा। तो आपका ये कितना आ जाएगा बोलना, इट इज कमिंग आउट टू बी एज z0 प्लस 1 टाइम्स आपका, सॉरी z0 प्लस ऑफ आपका 1 टाइम्स आपका क्या आ गया बोलना, आयोटा, है ना बात समझ। तो आप यहां से फिर मेरे को बताएं, आपका z0 माइनस 1 इट इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू, बोलो, इट इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू z0 आयोटा प्लस ऑफ आपका क्या, आयोटा, सॉरी दिस इज माइनस 1, है ना। अब आप इसको इधर करो तो आपका z0 कॉमन आपका कितना आ गया, 1 माइनस आई इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू आपका क्या आ गया, आपका 1 प्लस है। तो आपका z0 कितना आ गया बोलना,
Z0 आपका कितना आ गया बोलना, 1 प्लस आई बाय बोलना आपका 1 माइनस, है ना। आप ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 प्लस आई से। ऊपर तो 1 प्लस आई का स्क्वायर, 1 प्लस आई का स्क्वायर मतलब 2i डिवाइडेड बाय 2। तो आपका ये कितना आ गया बोलना आया। तो आपका देखना सेंटर कहाँ पे है बोलना 0,1। सेंटर आपका कहाँ पे है बोलना, द सर्कल इज हैविंग आपका सेंटर कहाँ पे, दिस इज द सेंटर, सेंटर हमारा कहाँ पे है बोलना 0,1, है ना। और आपका रेडियस कितना है, व्हाट इज द रेडियस, रेडियस तो आप यहां से दूरी निकाल दो तो आपका क्या आ जाएगा, रेडियस इज वन रूट, रेडियस इज वन भी आपका √2। तो आप मेरे को बताएं ये जो सर्कल है, ये सर्कल का इक्वेशन आपका क्या आ जाएगा बताएं, ये सर्कल का इक्वेशन आपका क्या आ गया बताएं, आपका x स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू आपका क्या, आपका 2। और दूसरा आपका क्या दिया था, मॉड z इज इक्वल टू, दूसरा सर्कल हमको क्या दिया था, मॉड z इज इक्वल टू 3। मॉड z इज इक्वल टू 3 जो है वो तो हमारा एक सर्कल होगा जो आपका सेंटर कहाँ पे होगा, सेंटर हमारा कहाँ पे होगा बोलना, ओरिजिन, है ना। अच्छा, और आप लोग मेरे को बताएं सेंटर ओरिजिन पे है, सेंटर ओरिजिन पे है, और रेडियस आपका कितना है बोलना, आपका 3 है ना। तो आप देखिएगा आपका किस किस का देख रहे हैं, वो ऑरेंज सर्कल, वो ऑरेंज सर्कल का देख रहे हैं, और हम किसका देख रहे हैं बोलना गाइस, टेल मी गाइस, हम किसका देख रहे हैं, ये मेजर, व्हाट इट मीन। तो ये मेजर आर्क आप देखिए, ये सर्कल ऊंचाई सबसे ज्यादा कहां पे पहुंच पाएगा, ये तो 1 है, और रेडियस कितना है √2। तो आपका ये पॉइंट आपका मैक्सिमम कहां पे पहुंच पाएगा बोलना, इट इज गोइंग टू बी आपका 0 क्या, 1 प्लस आपका कहां पे √2, है ना। जबकि ये आपका क्या है बोलना 0,3 है, मतलब कोई इंटरसेक्शन नहीं। बड़े रेट, ये अगर आपका बढ़ जाता, अगर मानिए कि थोड़ा और ऊंचाई में चला जाता तो आपका इंटरसेक्शन हो जाता। अगर हम दूसरा सर्कल आपका मॉडरेट इक्वल टू 3 के जगह पे मॉडरेट इक्वल टू 2 दे देते हैं, तो आपका कितने जगह पे इंटरसेक्ट कर जाता है, 2 जगह पे इंटरसेक्ट करता है, क्लियर है, आपका फिर 2 जगह पे इंटरसेक्ट करता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपका क्या है बोलना, आपका इंटरसेक्ट होगा। क्लियर, बोलो बोलो, कोई डाउट नहीं है, हाँ कौन सा डाउट बोलो, सर्किट किভাবে বেরোতো বুঝতে পারলে না, হোয়াইট সার্কেলের সেন্টারটা কিভাবে বেরোতো বুঝতে পারলে না, কেন বুঝতে পারলে না, কোনটা বুঝতে পারলে না বল, এই ইউ ডিডন্ট গেট দিস, পাই বাই 2 কেন হচ্ছে বুঝতে পারলে না, কারণ এটা সেন্টার আছে, এটা পাই বাই 4 এর টুয়াইস। তার মানে এই যে फाइनल যে वेक्टरটা আছে, फाइनल वेक्टर मिला कैसे, इनिशियल वेक्टर को कितने एंगल से रोटेट करते हैं, पाई बाय 2, पाई बाय 2 मतलब इक्वेशन आपका पॉजिटिव हुआ है ना। अब आपका मैंने आपको बोला कि एक कोई वेक्टर अगर r1 e पावर i थीटा वाला है, तो इफ आई मल्टीप्लाई इट बाय e पावर i थीटा, इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं e पावर i थीटा, तो आपका वो क्या आ जाएगा r1 ई पावर ऑफ आयोटा, मतलब आप इसको देख लो, हम आपको दिखा रहे हैं, हम फिगर ड्रॉ करके, आप चाहें तो हम आपको फिगर ड्रॉ करके दिखा रहे हैं, बाकी लोग नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर दीजिए। तो आप यहाँ पे देखना हमारा, मान लीजिए कि ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, जिसका मॉड्यूलस आपका क्या है, आपका r1 है, एंड दिस एंगल इज आपका क्या है बोलना बता, आपका थीटा। अब हमने इसको किससे मल्टीप्लाई किया है, ई पावर आई थीटा से। तो अगर हमने देखना ई पावर आई थीटा से इसको मल्टीप्लाई किया है, तो आपका फिर हो क्या रहा है बताएं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म देखिए आप हो क्या रहा है, इट इज कमिंग आउट टू बी एज r1, r1 मतलब मॉड्यूलस में कोई बता हुआ है नहीं, आर्गुमेंट आपका थीटा 1 से बढ़ के अभी क्या हो गया है बताएं, आर्गुमेंट अभी थीटा 1 से बढ़ के अभी क्या हो गया, आपका थीटा प्लस थीटा 1, मतलब आपका ये जो इनिशियल जो वेक्टर था,
यही वेक्टर आपका क्या हो गया है बोलना, विदाउट एनी चेंज इन मॉड्यूलस इट हैज गॉट रोटेटेड बाय एन एंगल ऑफ आपका क्या, आपका थीटा। यही हुआ है ना, और तो कोई चेंज नहीं हुआ। आपका ये R1 ही है, और ये एंगल अभी आपका क्या हो गया, θ1 + θ। अभी तो आपका देखना ये हमारा क्या है, तो इसीलिए आपका देखना, आपका Z0 - Z1 जो होगा, ये वाला जो वेक्टर है, और Z0 + Z1, इन दोनों का तो मॉड्यूलस सेम हो, बाय, बिकॉज दे आर द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है ना। तो आपका देखना ये वेक्टर आपका कैसे मिला है, इनिशियल वेक्टर को बाय रोटेटिंग बाय एन एंगल ऑफ आपका कितना, π/2। तो रोटेशन ऑफ π/2 मतलब दिस इज बेसिकली आपका इक्विवेलेंट टू मल्टीप्लाइंग बाय क्या, e पावर आयोटा π/2। e पावर आयोटा π/2 मतलब क्या, cos π/2 + i sin π/2। तो cos π/2 तो क्या हो, 0। i sin π/2 मतलब आपका e पावर आयोटा π/2 इज बेसिकली आपका क्या आ गया, आयोटा। अब हम बस इसको, आपका Z0 - Z1 इज इक्वल टू Z0 आयोटा प्लस आयोटा कर, ठीक है ना। जहां से मेरा सर्कल मिल गया, तो आपका Z0 क्या मिल गया था बोलना, Z0 केम आउट टू बी एज आई। Z0 आई मतलब सेंटर कहां पे, 0,1 है ना। तो यहाँ पे 0,1 पे अगर मेरा सेंटर है, तो आपका रेडियस तो कितना है, 0,1 और 1,0 के बीच का जो दूरी है, वो आप कितना है, 2। तो सर्कल का इक्वेशन क्या आ गया, x² + y - 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू आपका कितना आ गया, 2, है ना। तो आपका दूसरा सर्कल आपको क्या दिया था, mod z इज इक्वल टू 3। ठीक है ना। तो आप मेरे को बताएं ये मैक्सिमम ऊंचाई कहां पे पहुंच पाए, आपका दिस इज आपका क्या है, दिस इज 0,1 तो 1 है, एंड रेडियस इज √2, तो आपका कहां तक पहुंच पाएगा मैक्सिमम, 0,1 प्लस √2। जबकि आपका ये पॉइंट एकदम वर्टिकली अबव ये वाला पॉइंट आपका क्या होगा, 0, क्या होगा, 3 हो। उसका मतलब ये दोनों कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। The orange circle and the white measure arc is not never going to intersect. ए बोलो बाबू। नेक्स्ट वाला क्या मेरे को करना होगा, या आप लोग कर पाओगे। এখন দেখলো অনেক কি জিনিস ভাই, जो জানো तो क्या बोलते हैं, z इज इक्वल टू कैसे करेंगे, x प्लस आई वाई। करो जल्दी, आप लोग खुद से करो। क्या क्या आगे, हाउ मेनी कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर सैटिस्फाइड। अबे जल्दी कर भाई, बैठा क्यों है। आपका x माइनस आयोटा y इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू आपका क्या, आयोटा टाइम्स z स्क्वायर क्या होता है, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस आयोटा टाइम्स आपका क्या, 2xy। Compare the real and the imaginary parts. Tell me what are the complex numbers that you are getting. Do it fast. ये सब तो अभी खुद से करो भाई, ये तो हो गया है बहुत दिन।
क्या क्या आ रहा है? व्हाट आर द कॉम्प्लेक्स नंबर्स? कितने कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ रहे हैं? अरे ये सेम क्वेश्चन आई थिंक क्लास में हुआ है। आपका 4 आ रहा है। व्हाट आर द कॉम्प्लेक्स नंबर्स? 0 0 0 1 √3/2 माइनस हाफ, और आपका कितना? -√3/2 माइनस। नहीं आया था क्या अभी भी? हाँ, तो आपको अभी क्या दिया है? व्हाट इज इट गिवन? बोलना द एरिया ऑफ द पॉलीगन फॉर्म्ड बाय हुज वर्टिसेस आर क्या? द नॉन रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, है ना? इस इक्वेशन के आपके क्या क्या दिया है? बोलना नॉन रियल रूट्स। तो कीजिए भाई नॉन रियल रूट्स। नॉन रियल रूट्स तो आपको करना आता ही होगा। उसमें से बस एक रूट आपका रियल था। व्हाट वाज इट? आपका एक रूट रियल था। व्हिच वाज इट? 0, 0, अरे बोल भाई। 0, 0, है ना? बाकी तो आपका फिर पॉलीगन जो है, पॉलीगन आपका क्या बनेगा? द पॉलीगन इज गोइंग टू बी अ ट्रायंगल। पॉलीगन आपका क्या बनेगा? बोलना एक ट्रायंगल। कुछ ऐसा ट्रायंगल। दिस इज गोइंग टू बी आपका क्या? 0, 1। दिस इज आपका क्या? -√3/2 माइनस हाफ, एंड दिस इज गोइंग टू बी, बोलो, आपका √3/2 माइनस। सो इट्स गोना बी अ क्या? ट्रायंगल। सो आई सॉ दिस ट्रायंगल, देख के बता सकते हैं। अच्छा, बेस बेस कितना है? व्हाट इज द बेस? हाँ, √3। बेस आपका कितना है? √3। व्हाट इज द हाइट? हाफ टू, दिस इज हाफ एंड दिस इज 1, 3/2। तो एरिया आपका कितना आ गया? हाफ इंटू आपका √3 इंटू आपका 3/2। तो आपका कितना आ गया? 3√3/4, है ना ऑप्शन में? विच ऑप्शन? विच ऑप्शन? ऑप्शन नहीं हुआ था क्या? डिफिकल्ट है क्या? आई थिंक इट्स टू इजी फॉर यू गाइस। नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 6 करो। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या दिया है? ए, लॉजिकली देख के बता। लॉजिकली देख के बता। लॉजिकली देख के बता। आपका ये क्या दिया है? आपको ए व्हाट आर द थिंग्स गिवन लेट मी, ये बोलो तो हमें की दावा से, की दावा से एक हमको क्या दिया है? वेट वेट, पीडीएफ पीडीएफ लोड हो गया है। हाँ बताएं। मॉड ऑफ z+1/z-1 हाँ less than 1 लेस देन 1, और arc of आर्क ऑफ, z-1/z+1 equals to 5/2। तो आपका ये कौन सा आर्क होगा? ये कौन सा आर्क होगा? 9। ये कौन सा आर्क होगा बोलना? 9। ठीक है। अच्छा ए, जल्दी बताओ, आपका इसका लोकस क्या होगा? टेल मी। हाँ, इसका लोकस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता कब? जब इक्वल टू 1 हो, है ना? आपका रेफरेंस कॉम्प्लेक्स नंबर क्या क्या है? -1, और रेफरेंस कॉम्प्लेक्स नंबर आपका कौन कौन है? आपका -1 और आपका 1। ये लोकस क्या होगा? अरे भाई, लोकस क्या होगा वो देख के बताओ। কি করে সার্কেল হবে ভাই? সার্কেল হতো যদি তুমি যদি হাত বা কিছু দিতাম তাহলে হতো। আরে তুমি বুঝতে পারছো না? লোকাসটা এটা দেখো, লোকাস आपका क्या है? धूर लीव्स लीव्स, बाप रे बाप, बहुत चापे नॉय भाई। ये इसका मतलब आपका क्या है? बोलना मॉड ऑफ z+1 इज लेस देन आपका क्या? मॉड ऑफ z-1। इसका मतलब z इज नियरर टू -1 देन टू 1। तो आपका लोकस क्या होगा? लेफ्ट ऑफ y एक्सिस। तो आपको व्हाट इज द लोकस? लोकस इज x लेस देन 0। आ रहा बात सुन।
लोकस आपका क्या है, x less than z. The complex number z is nearer to -1 than to 1. है ना, वैसे डिफिकल्ट है क्या? नो, इट्स वेरी इजी. गॉट इट? तो आप चाहें तो इसको ना ये सब करके भी, ये सब अगर आपको अच्छा लगता है तो ये सब कीजिए आप. इसको क्या कहते हैं, इसको स्क्वायर वेयर करके कर सकते हैं, है ना. तो आपका इसमें क्या है, x प्लस वन का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है, x प्लस वन का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन आपका क्या, x माइनस वन का स्क्वायर प्लस वाई. तो आपका वाई स्क्वायर कट जाएगा, इसको इधर लाइए तो आपका क्या आ जाएगा, 4x लेस देन 0. तो आपका क्या आ गया, x प्लस. ए जिया, तो हमारा पहले का लोकस आपका क्या आ गया बोलना, व्हाट इज इट कमिंग, इट इज कमिंग आउट टू यस. आपका समझ में आ रहा है ना, द लेफ्ट ऑफ आपका क्या, द लेफ्ट ऑफ बाय एक्सिस. अच्छा, और आप लोग जो दूसरा वाला लोकस आप निकालेंगे, दूसरा वाला लोकस आप निकालेंगे ना, तो वो तो आपका क्या होगा बोलना, इट्स गोइंग टू बी, अभी तो आप सबको पता है वो हमारा क्या होने वाला है मिस्टर प्रीतिश, वो हमारा क्या होने वाला है, इट्स गोना बी माइनर, इट्स गोना बी आपका क्या बोलना, माइनर आर्म. अब आपका माइनर आर्म बोलने से तो नहीं होगा, आपको माइनर आर्म में भी यू हैव टू आइडेंटिफाई आपका विच माइनर आर्म, वेदर इट्स दिस माइनर आर्म और वेदर इट्स दिस माइनर आर्म. तो आप कौन सा ट्राई करना चाहते हैं पहले बता, नीचे वाला, हाँ, ऊपर वाला, अरे आप बताएं कोई भी, ऊपर वाला. हाँ चलिए, ऊपर वाला करने से एक बार में लग जाएगा. तो आप यहाँ पे देखना, आपका बाद में एक एक बार भी लगाना है, आपको थोड़ी ना सोचने का टाइम दे. आपको यहाँ पे देखना, दिस इज अगर आपका जेड है तो आपका ये क्या है बोलो गाइस, दिस इज आपका जेड -1 और ये वेक्टर आपका क्या होगा, जेड +1. है ना बात समझ में? आपका दिस इज फाइनल है एंड दिस इज आपका क्या है, इनिशियल. इनिशियल से, दिस इज इनिशियल से अगर मेरे को फाइनल जाना है तो आपका रोटेशन कौन से डायरेक्शन में हुआ है, हाँ, एंटी. एंटी क्लॉक मतलब आपका क्या होगा बोलना, दिस इज गोइंग टू बी आपका +2π/3. तो आपका लोकस देखिए, लोकस आपका क्या होगा बोलना, द लोकस इज गोइंग टू बी इंडीड आपका क्या होगा, द लोकस इज गोइंग टू बी आपका ये वाला मान, है ना. अब आप पढ़िए, सवाल में आपको क्या दिया था, यही तो दो दिया था और क्या दिया था. ओ माय गॉड, आपको बहुत बढ़िया, आपको क्या दिया है बोलना, इट इज गिवन अ पोर्शन ऑफ अ सर्कल सेंटर्ड एट, बहुत बढ़िया. तो आपका यहाँ पे नॉन एम्प्टी सेट तो नहीं होगा, आपका नॉन एम्प्टी सेट तो नहीं होगा. आपका ऑब्वियसली आप लोग देख पा रहे हैं ना, आपका कौन सा रीजन होगा बोलना, व्हाट इज द रिक्वायर्ड रीजन, व्हाट इज द रिक्वायर्ड रीजन, ये वाला होगा. समझ में आ रहा है ना, क्योंकि यू हैव टू टेक इट आपका क्या, फाइनल जो आपका रीजन होगा, फाइनल रीजन आपको कहाँ लेना है, यू हैव टू टेक इट ऑन द माइनर आर्क एंड ऑन दिस. तो आपका क्या होगा, इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ अ क्या, सब जिसका सेंटर आपका देखना ऑप्शंस में, जिसका सेंटर हमको क्या दिया है, 0, दोनों में ही दिया था आई थिंक -1 बाय क्या, √3. और आपको दिया है लाइज इन, आपका क्या दिया है, सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट तो नहीं होगा, तो आपका कौन सा क्वाड्रेंट होगा बोलना, आपका ऑप्शन बी होगा, है ना. आपका सेकंड क्वाड्रेंट होंगे. ए मैंने कौन सा ऑप्शन करेक्ट दिया है, पीछे पीछे आंसर, हाँ, बी दिया है. ठीक है ना. तो चलिए हम आपको यहाँ पे छोड़ नहीं रहे हैं, हमको किसमें इंटरेस्ट है बोलना, अभी आई नीड द सेंटर, आई फाइंड द सेंटर, है ना. तो हम सेंटर पे अब दिलचस्पी रख रहे हैं, बहुत बढ़िया. तो सेंटर पे अगर हमने दिलचस्पी रखा है तो आप यहाँ पे मेरे को बताओ, आप यहाँ पे मेरे को बताओ आपका जो सेंटर होगा, तो आप लोग तो देख ही सकते हैं सेंटर आपका कहाँ पे है बोलना, कहीं यहाँ पे होगा, है ना.
सेंटर आपका कहाँ पे है बोलना, कहीं यहाँ पे होगा। दिस इज वेयर द सेंटर इज गोइंग टू बी। गॉट इट राइट? ये आपका सेंटर हो, ए, गॉट इट राइट? तो आपका यहाँ पे बताएं, दिस इज, हम इसको क्या पकड़ेंगे, टेल मी गाइस, आई टेक इट एज आपका Z0। बोलो, है ना बात समझ लो। अब यहाँ पे आप मेरे को बताएं, आप सब लोग मेरे को ध्यान से बोर्ड पे ध्यान दो। अभी आप लोग मेरे को बताएं, ये वाला जो वेक्टर है दिस इज आपका क्या, Z0 - 1, और ये वाला वेक्टर आपका क्या है, आपका Z0 + 1। ये एंगल आपका क्या होगा, व्हाट इज दिस एंगल गोइंग टू बी? कुछ भी, कुछ भी। अरे एटा 2π/3। अरे ना भाई, पहले माइनर आर के हो तो π/3, और उनका सेंटर है ट्वाइस हम, तो आपका क्या होगा 4π/3। अरे खेपा नहीं, 2π/3, 4π/3 কে বলছি, তুমি বলছি, বুঝতে পারছো না? আরে এটা এইদিকে এইদিকে হলে এটা যদি 120 ডিগ্রি হয় তাহলে এটা কত ডিগ্রি হবে, হ্যাঁ 60, আর 60 টুয়াইস হবে না, হ্যাঁ, है ना बात समझ लो। अच्छा यहाँ पे आप मेरे को बताएं, आपका रोटेशन जो है, रोटेशन हम लोग कैसे रखेंगे बोलना, एंटी क्लॉक ही रखिए। एटा एंटी क्लॉक ना, एंटी क्लॉक कौन सा है? ये ना, या ये। तो अभी हम लोग क्या लिखेंगे, आई राइट आर्ग ऑफ फाइनल वेक्टर, अभी आपका कौन है बताए, एरो कहाँ खत्म हो रहा है आपका, Z0 ना माइनस ना +1 डिवाइडेड बाय आपका Z0 - 1, ये आपका क्या लेंगे, आई टेक इट टू बी एज 2π/3। राइट? तो आप यहां से फिर मेरे को बताएं हम लोग क्या लिखेंगे, आई कैन राइट, हम लोग क्या लिखेंगे बोलना, राइट आपका Z0 + 1 इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिखेंगे, Z0 - 1 इंटू ई पावर आयोटा क्या, तो बोलो 2π/3। तो आप यहां से देखना आपका Z0 + 1 इज कमिंग आउट टू बी एज Z0 - 1 ई पावर ऑफ आयोटा 2π/3 क्या होगा, cos 2π/3। cos 2π/3 इज -1 प्लस आपका क्या आ जाएगा, √3i बाय आपका 2। आया, सेंटर आ गया, अरे करो भाई। तो आप मेरे को बताएं आपका Z0 के साथ आपका क्या क्या आ जाए, टेल मी प्लीज। ए व्हाट विल यू हैव विद Z0, लेफ्ट हैंड साइड में तो एक 1 है, और Z0 का ये पूरा ही मल्टीप्लाई होगा, तो इधर आएगा तो आपका क्या आ जाएगा बोलना, +½ और -√3/2 i। और यहाँ पे बताएं आपका क्या रह जाए, इस का क्या माइनस, है ना, और आपका क्या आएगा -1, और आपका माइनस ऑफ आपका कितना आएगा -½ और प्लस ऑफ आपका कितना √3/2 है ना। तो आप यहां से मेरे को बताएं आपका क्या आ जाएगा बोलना, व्हाट एम आई गेटिंग, आपका Z0 के साथ आपका क्या आ गया बोलो, आपका एलसीएम ले लो 2, ऊपर में आपका कितना आ गया 3 माइनस बोलना आपका √3 आएगा। और यहाँ पे आप लोग मेरे को बताएं आपका यहाँ पे भी आप लोग एलसीएम ले लो 2, और ऊपर में आपका कितना आ जाएगा, टेल मी क्या बोल रहा है, ऊपर में आपका कितना आ रहा है बोलो, -2 और +1, -1, हाँ तो -1 और माइनस, এত টাइम লাগছে, √3 है, ये आया ना, डिफिकल्ट है क्या? तो आपका 2 क्या हो गया, कट गया। तो आपका Z0 क्या आ गया, ये बताएं, ये व्हाट इज Z0 का, Z0 आपका कितना आ गया, -1 माइनस -1 माइनस √3 क्या आई, डिवाइडेड बाय ए, बता इससे डिवाइड होगा ना, इससे डिवाइड होगा ना। तो इससे अगर मेरा डिवाइड होगा तो आप देखना ये जो आपका 3 है, कैन आई राइट दिस 3 एज आपका -3 i², है ना। तो आप मेरे को बताएं आपका डिवाइडेड बाय फिर क्या आ गया, टेल मी गाइस व्हाट इज इट कमिंग, आपका क्या कॉमन चला जाएगा दोनों में से, माइनस, माइनस ऑफ, माइनस निकालने की जरूरत नहीं है, आप बस आप क्या निकालिएगा बोलना √3
√3 आए, तो आपका इसमें क्या रहेगा -1 और इसमें क्या रहेगा माइनस, अब बोलना आपका √3 है, तो आपका ये और ये कट गया, और आपका 1/i जो है व्हाट इज 1/i, 1/i इज 1 को आप क्या लिख पाओगे आयोटा पावर 4, तो आपका आयोटा पावर 4/√3 आई, आपको समझ में आ रहा है ना, आयोटा पावर 4 बाय आपका √3 आई, तो आपका क्या आ गया दिस इज आयोटा क्यूब क्या होता है -i, तो आपका z0 आपका कितना आ गया बोलना, व्हाट इज z0 कमिंग -i बाय आपका क्या √3, सो व्हाट इज द सेंटर इज एट द पॉइंट 0, -1/√3। দেখতে গেলে তো দোকান থেকে ট্রেন করুন না এটা তো তোমার দেখতে হবে ভাই, আমি এটা আমি কি করে দেখতে পারবো, আমি তো এখনই দেখতে পারি, আমি কি আর দেখে এসেছি? একটা কোশ্চেন আমি করিয়েছিলাম তোমাদের যদি মনে থাকে, ওই যেটা ছিল না দেন z-2/z, এর আগের ক্লাসে করিয়েছিলাম mod of z1 is equal to 1 দেওয়া ছিল, হ্যাঁ ওখানে আয়োটা স্কয়ার লিখে করেছি, আর আয়োটা i tan r z এটা একটা অপশন আছে, এই মনে আছে কোশ্চেনটা, হ্যাঁ লাস্ট ক্লাসে আমি দেখে নিতে হবে, এ any doubts? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखना आपको क्या दिया गया है, C be the set of all complex numbers in the let S1 आपको क्या दिया है set belonging to C such that आपका mod of Z2 minus 1 sorry mod of Z minus 2 is आपका less than equal to 1, बहुत बढ़िया, इसका मतलब आपको तो ये तो समझ में आ गया ना, आपका क्या हो a circle centered at क्या 2,0 and radius 1, उसका क्या है बोलना इंटीरियर रीजन, उसका क्या है इंटीरियर रीजन में वो नहीं होता है, एक गॉट इट राइट, और नाम कहीं को बताएं ए H2 आप लोग निकालोगे ना, H2 आप लोग निकालो जल्दी, H2 हम लोग क्या करेंगे z is equal to क्या लेंगे, आई टेक z is equal to x plus i y, तो आपका क्या आ गया बोलना यू आर हैविंग x plus i y into आपका 1 plus i plus of आपका z conjugate is x minus i y into आपका 1 minus i is आपका कितना आ गया बोलना, व्हाट इज इट कमिंग, इट इज कमिंग आउट टू बी एज ग्रेटर इक्वल टू आपका कितना आ गया 4, है ना, सॉल्व इट फास्ट फास्ट। ये थे क्या है सॉल्व करने से इस बेटा था तब y टर्म तक थोड़ी ना चले x minus y greater than equal to 2 आएगा, हाँ अबे एक तो सवाल डिफिकल्ट है, ऊपर से अगर आप कैलकुलेशन में मिस्टेक करोगे और वो भी पहले स्टेप में, तो फिर आपका बाकी का मेहनत बेकार हो जाए, आपको समझ आ रहा है, ये आया ना बात समझ में, ये बोले दिलेन क्वेश्चन क्वेश्चनটা কপি করতে বলার জন্য বলছি, আমি বলে দিই আমি একবার বলছি না যে কোশ্চেন কোশ্চেনটা সোজা, বলে কোশ্চেন ইজ ভেরি ইজি, সবাই সিম্পল দেখেছি
भाई सुनते हुए जा रहा हूँ ना भाई। ए यहाँ पे आप देखिए, गॉट इट राइट, ठीक है। अच्छा तो आप यहाँ पे देखना, बहुत बढ़िया। तो आप यहाँ पे देखना आपका सर्कल क्या है, ये एंड दीज आर ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, हम बना के नहीं दिए हैं, ये क्यों ही है, आपका मेंस में ही पूछा गया। गॉट इट। अभी आप ऐसे मेंस एडवांस करके आपको कुछ वो करने की जरूरत नहीं है, मेंस एंड एडवांस मैथ्स इज सेम हो, है ना, वो एक ही स्टैंडर्ड होता है लगभग। बस एडवांस में थोड़ा और सजा के देता है और कुछ। क्लियर है। आप यहाँ पे देखिएगा आपको क्या दिया गया है, बोलो व्हाट इज इट गिवन। मेंस में आपका इजी इज फिजिक्स केमिस्ट्री इजी, मैथ्स डिफिकल्ट है ना। मैथ्स लोग 2 घंटा करते हैं, है ना, 1 hour 45 minutes करते हैं, बाकी टाइम में फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स तो 20-25 मिनट्स, केमिस्ट्री 20%। आपको देखना क्या दिया है, मॉड ऑफ, पहला क्या दिया था, मॉड ऑफ z-2 लेस देन इक्वल टू 1। तो सर्कल सेंटर्ड एट 2,0 एट रेडियस इज आपका क्या है बोलना, और ये हमने कौन सा लाइन ड्रॉ किया है बोलना, आपका x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, है ना। अब आपका आया क्या था, x माइनस वाई इज ग्रेटर इक्वल टू, तो आप मेरे को बताएं आपका ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या, ओरिजिन डालने से आपका 0 आएगा, 0 इज 0 ग्रेटर देन 2, इज 0 ग्रेटर देन 2, एक प्रूफ की खेपा, अरे भाई उल्टो और तो ये कौन है भाई, ये तो आपका क्या होगा, ओरिजिन इस डायरेक्शन में है, उसका क्या होगा ऑपोजिट, है ना। এটা কি দিয়েছিলাম আমি, মড অফ होगा लेस देन इक्वल टू 1 दिएছিলাম, तो आपका फिर फाइनल आपका जो रीजन है, आपका रीजन क्या आ गया, दिस इज द रीजन, है ना। तो जेड यहाँ पे लाई कर रहा है, है ना। और आपको क्या दिया था, मॉड ऑफ z-5/2 का ना स्क्वायर, उसका क्या पूछा था, मैक्सिमम है। तो आप यहाँ पे देखना, दिस पॉइंट ये तो आपका 2 है, ये आपका क्या है 4, क्या नाम है भाई 3, और 5/2 টা কোথায় আছে, এই 5/2 कहाँ है, यहाँ पे। तो अभी आप ये को बताओ, अभी आप मेरे को बताओ आपका कौन सा पॉइंट सबसे दूर है, सर्कल है। আরে কি বলছো ভাই, একদম নিচে, হ্যাঁ? কোথায় হবে? কোন পয়েন্টটা একদম বলছো এখানে, তুমি কি করে বুঝছো এটা হয়? এটা যদি এখান থেকে 5/2 থেকে x = 5/2 দিকে স্ট্রেট লাইনটা পারপেন্ডিকুলারটা যেখানে সবথেকে বেশি। কি বলছো ভাই, জেডটা যদি এখানে লাই করে তুমি কি করে বুঝবে যে ওটা ম্যাক্সিমাম না, করতেই পারে, করতেই পারে, করতেই পারে। आप यहाँ से देखना, बट একটা জিনিস, एक चीज हम आपको डेफिनेटली कह पाएंगे कि आपका जो रिक्वायर्ड पॉइंट है ना, वो आपका डेफिनेटली कहाँ पे लाई करेगा बोलना, ऑन द सन,
है ना, क्योंकि आप अगर यहाँ पे लोगे तो ऑब्वियसली उससे दूरी में एक ऑन द सर्कल आपको पॉइंट मिलेगा, है ना। अच्छा, मॉड ऑफ z माइनस 5/2 का स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू क्या होता है? 0। अबे भाई क्या देख रहा है, आपका वो तो इन द रीजियन है, तो आपका जब z 5/2 होता तब भी होता, मिनिमम आपका तो 0 ही हो, है ना। अब आपका देखना मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम के लिए ऐसे थोड़ा देख के बोलना थोड़ा मुश्किल है, देख के बोलना थोड़ा मुश्किल है। तो हम लोग इसीलिए क्या करेंगे, आई यूज आपका लिखना पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, देखना पैरामेट्रिक इक्वेशन, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। क्लियर है? तो आप देखिएगा, हम आपको बोल रहे हैं कि सर्कल का इक्वेशन आप लोग ले लीजिए, आपका x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस ऑफ y माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर ले सकते हैं ना, हम क्या ले सकते हैं, आर स्क्वायर ले सकते हैं, ठीक है ना, राइट। तो आप यहाँ पे देखो, आपको देख के काफी हैरानी भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, मतलब होगा। तो आप देखो, ये आपका है x कॉमा वाई, ये आपका क्या है बोलना x1 कॉमा वाई, है ना। अब आप देखना, इसको हमने क्या किया है बोलना, आई हैव ड्रॉप्ड अ परपेंडिकुलर, व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम ड्रॉपिंग अ परपेंडिकुलर। तो अगर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये आपका क्या होगा x माइनस x1, और ये आपका क्या होगा y माइनस y1, और ये r है ना, एंड आई एम टेकिंग दिस एज आपका सपोज थीटा, ठीक है ना। तो आप मेरे को बताएं, आपका फिर x माइनस x1 क्या होगा, x माइनस x1 इज गोइंग टू बी r cos थीटा, एंड y माइनस y1 आपका क्या होगा r sin थीटा। तो आप देखिएगा, आपका लाइन का ही आ गया, आपका लाइन का ही आया, देखना आपका क्या आ रहा है x माइनस x1 बाय, बोलो, आपका cos थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 बाय, बोलो, sin थीटा इज इक्वल टू आपका क्या आ गया, हाँ, इज इक्वल टू आपका r। ये वैसे देखने में देखना एग्जैक्ट लाइन का ही है, गॉट इट राइट, बट ये लाइन से आपका टोटली डिफरेंट है ना। यहाँ पे देखिए, हम आपको चीजें बोल रहे हैं, डिफरेंस क्या क्या है आपका, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट आपका x1 y1, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट आपका x1 y1, वहां पे क्या था, इट वाज अ पॉइंट ऑन द लाइन। यहाँ पे x1 y1 क्या है, इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, यहाँ पे x1 y1 क्या है बोलना, सेंटर ऑफ द सर्कल। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट थीटा, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट थीटा, तो वहां पे लाइन में आपका थीटा क्या था, इंक्लिनेशन, इट रेंज फ्रॉम आपका कहां से बोलना, जीरो क्लोज से लेके पाई ओपन तक, है ना। ये जो है आपका, ये ना आपका पूरा घूमेगा, वरना आपको इधर का पॉइंट नहीं मिलेगा। यहाँ पे इस केस में आपका जो थीटा है, आपका थीटा किस बीच में लाई करेगा बोलना, आपका जीरो से लेके कहां तक, आपका 2 पाई ओपन, थीटा आपका पूरा घूमेगा, गॉट इट राइट। जैसे जैसे थीटा घूमेगा, यू विल गेट आपका डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स एंड डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट्स ऑफ द सर्कल, है ना बात समझ, ठीक है ना। वहां पे बट थीटा लाइन में चिंता, आपका जीरो से लेके आपका कहां पाई होगा, है ना। अच्छा, और एक हमारा क्या है आर, आर उस केस में इट कुड हैव बीन पॉजिटिव, इट कुड हैव बीन नेगेटिव। आर पॉजिटिव होता है तो ऊंचाई पे मिलता है, आर नेगेटिव होता है तो नीचे मिलता है, यही था ना। यहाँ पे आपका आर जो है, आर इज आपका क्या है, रेडियस, तो आर इज ऑलवेज क्या है बोलना, पॉजिटिव। आर जो है, आर यहाँ पे आपका रेडियस है, तो आर हम लोग ऑलवेज क्या लिखेंगे बोलना, पॉजिटिव। क्लियर है, ये आ गया ना बात समझ, ठीक है ना। एंड एनी पॉइंट, यहाँ पे भी एनी पॉइंट ऑन द सर्कल आप लोग लिख के रखिएगा, एनी पॉइंट ऑन द सर्कल कैन बी टेकन एज आपका क्या, x1 प्लस, बोलो, आपका r cos थीटा कॉमा y1 प्लस ऑफ आपका r sin,
any point on the circle can be taken as x1 plus r cos theta, comma आपका y1 plus आपका r sin। ए कोई डाउट है क्या? बोलो। नो नहीं। ओके, तो आप मेरे को बताएं एनी पॉइंट, एनी पॉइंट इन दिस सर्कल, आप बोलो एनी पॉइंट ऑन दिस सर्कल, इसको हम लोग कैसे ले सकते? टेल मी। आई कैन टेक एज आपका x1 तो क्या है 2 प्लस आपका cos थीटा, कॉमा आपका क्या साइन, क्योंकि r तो कितना है 1 है और सेंटर आपका क्या है 2 कॉमा 0, आपका 2 कॉमा 0। ये रीतिमान आप मेरे को बताएं थीटा का रेंज बताओ। अरे बोलो भाई, 0 से, हाँ 0 से पाई कहाँ भाई, पाई बाय 4, 0 से पाई बाय 4, ये लाइन का आपका स्लोप 1 है ना, और फिर आपका कहां से शुरू होगा आपका पाई प्लस पाई बाय 4, पाई प्लस पाई बाय 4 मतलब आपका 5 पाई बाय, बोलो आपका 5 पाई बाय 4 से लेके आपका कहां तक जाए, ये है ना। तो आप यहाँ पे देखना इस पॉइंट को, अच्छा उस पॉइंट को तो कुछ नाम तो नहीं दिया था कुछ, तो आप ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट को आप लोग क्या पकड़ लीजिएगा बोलना, यू सपोज टेक दिस पॉइंट एज ए, तो ए पॉइंट आपका क्या है 5 बाय 2 कॉमा 0, एंड आई एम टेकिंग सपोज दिस पॉइंट एज आपका क्या बोलना b, है ना। तो आपका एपी स्क्वायर को क्या करना है अपने को मैक्सिमम, व्हाट इज इट, तो आपने को बताया आपका एपी स्क्वायर, ए व्हाट इज एपी स्क्वायर गोइंग टू बी, इट इज गोइंग टू बी आपका 5 बाय 2 माइनस दिस, तो आपका कितना आ गया बोलना, व्हाट इज इट कमिंग 5 बाय 2 माइनस दिस करने से आपका कितना आ जाएगा, अरे जल्दी बताओ, हाफ, हाफ माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, व्हाट इज इट, बता ये करने से कितना आ जाएगा, आखिरी करो, व्हाट इज एपी स्क्वायर, एपी स्क्वायर इज कमिंग आउट टू बी एज 1 बाय 4, और आपका एक साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर आएगा, तो आपका कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज 1, तो आपका कितना आ जाएगा 5 बाय 4, और बोलो 5 बाय 4 माइनस माइनस आपका cos थीटा, है ना। ये दूसरे वाले, हाँ बोलो, दूसरे वाले, तो ये बात देखो, इफ आई हैव टू मैक्सिमाइज दिस, if I have to maximize this, I have to minimize cost, I have to minimize cost, तो आपका देखना मिनिमाइज कॉस्ट जैसा ही होगा ना, आपको तुरंत देखिए आपको समझ आ जाएगा ये जो आप बोल रहे थे, सुनिए यस मिस्टर ध्रुव, आपको कॉस्ट को क्या करना है मिनिमाइज करना है, तो डेफिनेटली आपका थीटा इधर तो नहीं लाई करेगा, वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, और ये हमारा देखना आपको समझ में आ रहा है ना, ये थीटा बिलोंगिंग टू विच इंटरवल, आपका फोर्थ क्वाड्रेंट वाला रीजन है, तो आपका वो तो नहीं हो, आपका होगा तो आपका यहाँ पे हो, है ना। तो आपका थीटा, देखिए आपका कॉस का जो ग्राफ है, कॉस का ग्राफ आपका कैसे चलता है, ये हाउ इज द ग्राफ ऑफ कॉस, टेल मी गाइस, हाउ इज द ग्राफ ऑफ कॉस, द ग्राफ ऑफ कॉस गोज लाइक ऐसे और फिर ऐसे, है ना। हम तो थीटा कौन से इंटरवल में ले रहे हैं बोलो, थीटा हम लोग कौन से इंटरवल में ले रहे हैं, 0 से लेके कहां तक बोलो, आपका पाई बाय 4, है ना।
0 से लेके π/4 मतलब इस पार्ट को ले रहे हैं, और 5 पे आपका -1 है, तो हम लोग कहां से ले रहे हैं बोलना, आपका दिस इज 5 π/4 से लेके आपका कहाँ तक, 5 π/4 से लेके आपका 2 π तक, है ना। तो इसमें अगर कॉस को मिनिमाइज करना है, कॉस कहाँ पे मिनिमाइज हो, 5 π/4, तो कॉस 5 π/4 आपका कितना होगा, इज गोइंग टू बी -1/√2। तो आप यहाँ पे बताएं, यानी कि आपका AP स्क्वायर का मैक्सिमम आपका कब होगा बोलना, इट इज गोइंग टू बी आपका 5/4 और माइनस ऑफ आपका कितना, -1/√2। कहाँ पे हो रहा है बोलना, एट थीटा इज इक्वल टू कहाँ पे, आपका 5 π/4 पे, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे फिर मेरे को बताएं, आपका फिर क्या पूछा गया था, टेल मी गाइस, आपसे क्या पूछा गया था, व्हाट डिड इट आस्क फॉर, आपका इसका कुछ, हाँ, तो आप लोग सॉल्व करके बताएं आपका कौन सा ऑप्शन आ रहा है, विच ऑप्शन इज इट कमिंग। एलसीएम तो आपका 4 ले लीजिए, तो आपका 5 + √1, ऑप्शन डी। या আমি তো অনেকগুলো করে দিলাম, বাকি এগুলো তোমরা করবে, হ্যাঁ, কটা আছে, 18টা আছে, है ना। आप ट्राई कीजिएगा, अच्छे से ट्राई कीजिए, है ना। एগুলো, these are things that आप लोग कर पाओ, है ना। अंडरस्टूड, आपको एस एक सेट है, ये एक और सेट है, ये सेट आप लोग निकाल पाओगे ना, जेड एक्स प्लस आई वाई डाल दीजिए, ये आप लोग कर पाओगे ना, है ना। ये आपका क्या आ जाएगा, y+1, ठीक है ना। क्या ही लिखा है भाई, इसमें बहुत एरर, ये आपका लेस इक्वल टू 1, ये आपका लेस इक्वल टू 1, ठीक है। वरना एक काम कीजिए, आप पढ़ने की जरूरत, नो, आई कंटिन्यू फ्रॉम हियर, है ना, ज्योमेट्री वाला हम पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में लीजिए, ओके, स्टॉप, घर पे करने के लिए उसके बाद, ओके, स्टार्ट।